ओम। जब हम दूसरों पर दया करते हैं, दूसरों का परोपकार करते हैं, तब हमारा जो जप, तप, त्याग, व्रत जो होता है उसका फल अनंत गुना बढ़ जाता है। एक कथा आती है, महाभागा हिमाचल नंदिनी माँ भगवती पार्वती भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अनंत वर्षों तक जो है तपस्या की थी, और भगवान शिव ने आकर उन्हें दर्शन भी दिया। तब जो है भगवती जगत जननी जगदम्बा पार्वती शिव को पति रूप में वरण किया। अनंतर भगवान शिव जो है अंतर्धान हो गए। तब भगवती आश्रम से निकल करके और एक शिला की चोटी पर बैठती हैं। तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई पड़ती है। वह आवाज़ एक छोटे बालक की आर्त रूप की आवाज़ थी। वह कह रहा था, यहाँ कोई है जो मेरी रक्षा कर सके। मुझे एक ग्राह ने जो है पकड़ के रखा है और मैं अपने पिता का एक लौता पुत्र हूँ। तब पार्वती जी उस आर्तनाद को सुन करके उसके पास जाती हैं और वहाँ देखती हैं कि एक सुंदर बालक, एक अत्यंत सुंदर बालक है जिसे ग्राह ने पकड़ के रखा है। तब माता पार्वती उस ग्राह से बड़ा आग्रह करती हैं कि हे ग्राहराज, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ, इस सुंदर बालक को छोड़ दो। तब ग्राह ने कहा कि यह तो मेरा आहार है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे ग्राहराज, मैं हिमाचल की चोटी पर अनंत वर्षों तक जो है तप की हूँ। इस तप का जो है बड़ा प्रभाव है। तब ग्राहराज कहते हैं कि हे माता, यदि तुम इस तप को मुझे अर्पण कर दो तो मैं इस बालक को छोड़ दूंगा। माता कहती हैं, इस तप को तो क्या, मैं अनंत वर्षों से जो मेरा पुण्य है उस पुण्य को भी मैं तुम्हें अर्पण करती हूँ। और इस प्रकार कहते हुए माता ने अपना अनंत गुणों का तप उस ग्राह को अर्पण कर दिया। उस तप के प्रभाव से उस ग्राह का शरीर अनंत सूर्यों के समान जो है तेजस्वी हो गया, तेजवान हो गया। तब ग्राह कहता है कि हे भगवती, तुमने यह क्या किया? अनंत वर्षों का जो तप है वह तुमने ऐसे ही किस लिए किया था? यह तप, यह ना बिना सोचे ही तुमने वह तप का जो है दान मुझे अर्पण कर दिया। माता कहती हैं, बस तुम इस बालक को छोड़ दो, तप तो दोबारा मैं कर सकती हूँ, पर इस बालक को यदि तुम खा जाओगे तो यह बालक दोबारा आ नहीं पाए। कैसे आ सकता है? तब तो मैं दोबारा कर सकती हूँ। तब जो है ग्राहराज उस बालक को छोड़ करके और अंतर्ध्यान हो गया। तब माता पुनः आ जाती हैं अपने आश्रम उस बालक को लेकर के, और मेरा तप चला गया ऐसा सोच करके वह पुनः जो है तप करने लगती हैं। इतने में भगवान शिव आते हैं और माता भगवती से कहते हैं कि हे भगवती, अब तुम्हें तप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो तुम्हारी दया और त्याग की परीक्षा ले रहा था। वह जो ग्राह था और वह जो बालक था वह मैं ही था।
धन्य हो तुम, धन्य हो तुम, धन्य हो तुम। तुम्हारे त्याग की, तुम्हारे दया की महिमा अपार है। श्री जगन्नाथ भगवान की जय।